हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जैन भाई। देखिए अब चलो अपनी जर्नी चालू करते हैं कामों की। और काम करना है। आज शनिवार है। आज के दिन थोड़ी ठंडी से खांसी हो गई है। जो भी है हमारा प्रोसीजर नमक वाला सब काम चालू है, करवा रहे हैं लोगों को। और मंत्र भी दे दिया है। जिन लोगों को मैंने सुल्तान जिन करिश्मा परी का मंत्र दिया एक्टिव हो चुका है। बस आप उसको कहते हैं ना, रात को आवाहन कीजिए। जो मैंने मंत्र बताया है वो चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं और आ जाएंगी, क्योंकि दिवाली की रात को ही सामने आ चुकी है। मैंने इससे मंत्र सबको दे दिया था। हाँ, और दूसरी बात रही कल की, मैं आपको सच बोलूँ ना, जो लोग अंदर घुसे थे ना वो ये भूल गए थे कि मेरे आदमी लोग बाहर घूमते हैं। मैंने 50 बार बोला है कि मेरी गोराई में मेरे आदमी हैं। मैंने कल कुछ बताया नहीं था, क्योंकि मैं पहले शाम तक पता कर रही थी कि बात क्या है। मैं अपने आदमियों पर भी बहुत भड़की थी। तो आदमियों ने कहा माँ हम घर के बाहर ही खड़े थे, हम उनका नाटक देख रहे थे। लेके जाने तो देते नहीं उसको कुछ भी। और प्लस हमने शक्तियों के ज़रिए जो पूछा था शक्तियों के ज़रिए था ही, लेकिन लाइव डेकोरेशन पता चलना चाहिए लाइव क्या हुआ है। कोई नहीं, भीमनगर के ही लड़के थे, कम उम्र कम थी। तो हमको आईनी अमले पे पता चला, लेकिन आईनी अमले में भी पता चला कि ये लड़के मेरे घर में पहले आ चुके हैं। जब आरिफ लोग हमारे यहाँ काम करते थे तभी बंदे मेरे घर पे दोनों लड़के आ चुके हैं, आके जाते थे। इनको हमारे घर के हर इन्फॉर्मेशन पता थी। और आए थे जिस मकसद से आए थे, मतलब आईनी अमलियत में देखा है कि वो लोग गहने और वो सब के मकसद में नहीं आए थे। वो लोग सोचे थे कि इस घर में हमें पैसे मिलेंगे। जैसे विद्या देवी लॉटरी वॉटरी की बात करती तो पैसे मिलेंगे, कुछ मिला नहीं। वो लोग ने सिर्फ ढूंढा है। और बाई चांस ये हुआ है कि हमारी गाड़ी पहुँच गई थी और वो लोग भागे। और जो बंदा भागा है उसके एक पैर में घाव लगा है। लेकिन ये तो रही आईनी अमलियत की बात। नाम भी शुरू होता है आर और एस से। और ये रही आईनी अमलियत की बात। आईनी अमलियत के बाद आती मेरे आदमियों की बात। मैं तो अपनी शक्तियों पे बहुत भड़की कि शक्तियों ने एक जन को गिराया, शक्तियों ने उनका दिमाग ही फेर दिया। उनको लगा कि सोना और नकली में कोई फ़र्क नहीं है। कुछ लेके नहीं गए। यहाँ तक कि मैंने कल कहा था वीडियो में कि मेरे बेटे का पैसा लेके गए, वो भी सेफ है, कुछ नहीं ले गए। उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची। मैंने कहा कि इस घर में शक्तियाँ हैं। दूसरी बात, मेरे आदमियों पे मैंने चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ पे रहते हो, झक मारते हो। मैंने कितनी बार बोला मेरे बच्चों तक घर का ध्यान रखने का। बोले माँ हम सिर्फ नाटक देख रहे थे, वो लोग कहाँ से घुसते क्या है। क्योंकि अभी आपने ही मना किया कि अभी हमको आप सबके पब्लिक के सामने नहीं आना है, क्योंकि हमको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर वो लोग वहाँ से लेके निकलते तो हम लोग उसी जगह पे कुछ भी आम आदमी पकड़ के उनको पकड़ने ही वाले थे। लेकिन 10 मिनट के बाद आपकी गाड़ी आ चुकी है। हम दूर ही खड़े थे, शायद आपने हमको देखा नहीं होगा। हम लोग नाके पे उधर जहाँ गाय खड़ी रहती वहीं कोने में ही खड़े थे हम लोग, और हम नाटक देख रहे थे। और आपको सबसे बड़ा बात बताएं, आपकी जो बाजू वाली है, जो हर बात में एक दो बार मेरी बाजू में एक है बंगले वाली, उनसे झगड़ा होता है, वो कभी नीचे नहीं उतरती हैं, वो खिड़की से ही सब देखती हैं। उन्होंने खिड़की से सब कुछ देखा है। उन्होंने खिड़की से जब खटखुट की आवाज़ आई, जब यहाँ पे सब सामान हुआ, तो वो दोनों मियाँ बीबी ने खिड़की से सब कुछ देखा है। उनको पता था, लेकिन उनका एक्चुअली शायद ये बात किसी को पता नहीं कि मेरे बंगले में कैमरा नहीं है, लेकिन आजू बाजू के दोनों बंगलों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो आप सोचो, सीसीटीवी कैमरा नाके तक का पैचअप करता है। दोनों क्या कैमरे लगे हुए हैं, दोनों क्या कैमरों में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि घर में कौन आया कौन गया। लेकिन वो लोग दोनों ने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो मेरे जो जिस घर में जो मैं रहती हूँ ओनर से भी वो लोग चिढ़ते हैं। अपने आप को बीएमसी वाला कहते हैं, वो लोग उनसे भी चिढ़ते हैं। और प्लस थोड़ा मुझसे भी चिढ़ते हैं, क्योंकि वो कचड़े के मामले को लेके एक दो बार झगड़ा हो चुका है। तो लोग के दिमाग में ये था कि मरने दो, जो आया आने दो, अपने को क्या करना है। हालांकि जब यहाँ पे ठक-ठुक हो रहा था, यहाँ पे जब कहते हैं ना दरवाज़ा तोड़ा जा रहा था बाजू वाले बंगले में, वो औरत और आदमी बराबर खिड़की पे खड़े होकर पूरा कारनामा वो लोगों ने देखा है, कौन आया कैसे कर रहा है। लेकिन वो जानबूझ के, हालांकि उन लोगों ने शायद अपना सीसीटीवी कैमरा भी लगता है बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उन लोग के दिमाग में ऐसा था कि जाने दो, इनके बीच में बोल के मतलब नहीं, जो होता है होने दो। ऐसे उनको ये नहीं लगा था कि मैं पुलिस बुला लूँगी या ये करूँगी। वो लोग ये भूल गए कि अगर मैं पुलिस में कार्रवाई करवाती तो शायद सबसे पहले उन्हीं पे आता, क्योंकि वो ज़रा सा मतलब समझो आप, ज़रा सा गेट पे गाड़ी खड़ी हो जाती है तो वो लोग दोनों मियाँ बीवी खिड़की पे आ जाते हैं और सबको डांटने लगते हैं, गाड़ी मत खड़ा करे, कुत्ता मत घुमाए, ये मत कर। आप सोचो सुनसान रोड पे आप अगर मेरे बंगले के टेरेस के बेडरूम में सोएंगे ना, तो वहाँ अगर खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, खटखट आवाज़ पूरी क्लियर पता चलती है, कौन आदमी क्या बात करे क्लियर पता चलती है। तो आप सोचो वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे ये रोड के साइड ही उनकी खिड़की है, खटखट की आवाज़ आ रही, नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है।
मेरे आदमी ने बोला हमने देखा मैम, वो औरत निकली खिड़की से, देखी, उसने उसके मिस्टर को बुलाया, उन लोगों ने देखा, सब देख रहे थे। हमको एक बार लगा शायद वो लोग चिल्लाएंगे, लेकिन वो लोग चिल्लाए नहीं। और उस वक्त हम भी सामने नहीं आए कि हो सकता था हमको लपेटे में लिया जा सकता था। हम यही वेट कर रहे थे कि वो लोग सामान लेके अगर कुछ ऐसा निकलते हैं तब हम उनको करेंगे ये बात। तो एक बात बताओ, क्यों भूल जाते हो कि मेरे घर के अंदर ही, घर के बाहर भी आदमी घूमते हैं और आदमियों ने तो ये तक कहा है माँ आप टेंशन मत लो, ये जिन लोग के कहने पे ये लोग ने किया है ना, उनके भी घर वाले बाहर निकलते हैं, वो लोग खुद भी बाहर निकलते हैं, बच्चा बीवी आदमी सब बाहर घूमते हैं, हम हैं ना। अब उनकी कैसे टांग तोड़नी हम देखेंगे, आप वो मत सोचो ऑलरेडी। और दूसरी बात, शक्तियों ने तो एक जन को गिरा के उसके पैर में घाव भी लगा दिया हड़बड़ी में भागने पे, क्योंकि मैं बोली ना टेरेस के दरवाजे से क्लियर आवाज़ आती है। उन लोग शायद उस वक्त टेरेस पे थे और हम लोग जैसे उतरे हमारी आवाज़ आई तो उन लोग धड़बड़ा गए और हड़बड़ाहट में भागे। और ये बात, ये पूरा कारनामा बाजू के बंगले वाले ने सब देखा है कि वो लोग कहाँ से भागे, कैसे भागे। मेरे आदमियों ने कहा मैडम उन्होंने सब देखा, लेकिन वो लोग एक तो डर के मारे भी बाहर नहीं निकले और दूसरा जानबूझ के कि होने दो जो होता है, इसी बहाने लोग ऐसे छोड़ के जाएंगे। अरे विद्या देवी को भगाने के लिए गट्स चाहिए पागलों। मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चों तक भी कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही धमकी दी है। मेरे बच्चों तक, मेरी बेटियों तक, मेरे बच्चों तक कोई भी आंख उठा के देखेगा ना, तो ये बात समझ लो आपके भी घर में एक औरत और एक बेटियां होगी ही। हर किसी के घर में उनकी बीवी और उनकी बेटियां होती हैं। जब तुम मेरी बेटियों की इज्जत तक आओगे ना, तो मैं तुम्हारे अंदर पूरी घुस जाऊंगी। विद्या देवी तक आ गए ना, विद्या देवी तक आ गए, विद्या देवी को नशे में डाल दिया, विद्या देवी तक आ गए, ठीक है कोई बात नहीं, उस वक्त मेरी चूक हो गई। लेकिन क्या लगता है विद्या देवी के बच्चों तो कोई आएगा तो विद्या देवी छोड़ेगी? रास्ते पे काट के फेंकूंगी, क्योंकि मेरा आदत कैसा मालूम है, मेरा उसूल ही अलग है। रेबिस्ट लोग को सज़ा दिया जाता है ना, तो मैं ये उसूल है कि रेबिस्ट को सज़ा मत दो, उनकी घर की औरतों और लड़कियों को नंगा घुमाओ रोड पे, तब उनको समझ में आएगा कि दूसरों की लड़कियों के साथ गलत करने का मतलब क्या होता है। समझ रहे हो, मैं ऐसी हूँ, मैं हवा में तीर नहीं चलाती हूँ। मैं तो रास्ते में भी कहीं जाती हूँ ना, कोई आँख भर के देखता है मैं सीधा चढ़ जाती हूँ, ऐसी बात है। मैं देखी हूँ अभी रास्ते में 2 दिन पहले हम लोग घूमने गए थे, मैं देखी हम लोग एक जगह खाना खा रहे, एक वेटर जानबूझ के बाजू से घुस रहा है, मैं बल्कि चिल्लाई हूँ, केशव के पापा ने नहीं चिल्लाया। मैंने उन्हें एक बात देखा है, वो सिर्फ उनकी मतलब उनका कोई भी बात या होशियारी रहती है ना, सिर्फ घर वालों पे ही चलती है, बाहर वालों पे मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कुछ करते हुए, कभी देखा ही नहीं हम लोग। बल्कि मैं उठ के एकदम दबंग बन के चिल्ला देती हूँ, मेरी बेटियों तो कोई आता तो मैं चिल्ला देती हूँ। हुआ था हम लोग गए तो घूमने, तो ऐसे 1-2 जनों ने नाटक किया था, मैं तो जाके सीधा चढ़ गई थी कि भाई मैंने सीधा बोल दिया था, तुम जैसे लोग राजस्थान का नाम खराब करते हो, तुम लोग सालों को शर्म आती है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, कोई परिवार बैठा तो तुम लोग सोच लो परेशान करने को, कोई कुछ बोलेगा नहीं, काट के फेंक देंगे, ऐसी हूँ मैं, समझे। तो हमें कोई मतलब नहीं है। और हाँ, मेरी अनीता मंडल, थैंक यू सो मच, आपने कल मुझे मैसेज किया, लेकिन उनको तो शक है कि हमारे किसी पे शक है। देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने कसम खाई मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको हमारी किसी पे शक है। वो उनका कहना तो ये है कि माँ आप दूसरों को सोच रही हैं, ऐसा नहीं हो कि कोई और भी हो सकता है, कोई आपके खास भी हो सकते हैं। तो भाई खास तो है, चिंता मत करो। एक्चुअली उनका इशारा सीधा केशव के पापा के घर वालों पे है कि वो, मैंने बोला उनकी इतनी हिम्मत नहीं, और वो लोग ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो है ना अपने काम वाम में रहने वालों में से, और वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझे। तो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये किया किसी और ने है, उसको सज़ा मिलेगी, तो मिल चुकी होगी अभी तक, आदमी छूट चुके। कल मैंने अपने आदमियों को बहुत झाड़ा है कि ऐसा कैसे हो, तो बोलते माँ हम बाहर ही खड़े थे, आपको शायद यकीन नहीं होगा, जहाँ गाय खड़ी रहती वहीं आपने देखो गाड़ी टर्न किया होगा, हम 2 जन वहीं खड़े थे, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप ऐसे मत सोचिए, हम वहीं खड़े रहते, आपके घर के पास इसको आने ही नहीं देंगे। ये था कि किसी ने कारनामा किया था, हम ये देख रहे थे कि बाजू वाला देख रहा, तो चलो जान दो, मेरे आदमी उनको देखेंगे। भाई तुम निकलते हो, तुम लोग का परिवार निकलता है, तुम्हारे बच्चे निकलते हैं, थोड़ा डर तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। और दूसरी बात, मैं ना बीमार नहीं हूँ, और ना मैं अभी कोई नशा वशा लेती हूँ कि मैं डर के घर में बैठ जाऊँगी। मैं एकदम शेरनी हूँ, एक बार हो गया ठीक है, बार बार नहीं होगा। मैं बस थोड़ा रुकी हूँ, और मैं सामने से बोलती हूँ, मैं तो खुद अगले हफ्ते जा रही हूँ अपनी यात्रा पे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक ही बात कहा है, तू अपने काम पे ध्यान दे। देखो गलत होना रहेगा ना, तो मेरे रहते भी होगा, मेरे नहीं रहते भी होगा, कुछ कर नहीं सकते। उसकी वजह से मैं भीगी बिल्ली बन के घुस नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर के आदमी भी मैं ही हूँ, औरत भी मैं ही हूँ, मेरे बच्चों की करता धरता भी मैं ही हूँ, कमाने वाली भी मैं ही हूँ। मेरे बच्चों को मुझे आगे बढ़ाना है,
तो मुझे बाहर तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई 2 रोटी ला के खिलाने वाला नहीं है कि कोई चलो आओ बैठ के खिलाएगा। मुझे तो आज 19 साल से आदत है जब मेरा मिस्टर भी था, तलाक नहीं ली थी, तब भी उसका खर्चा भी मैं ही संभालती थी और आज भी सबका खर्चा मैं ही संभालती। तो मुझे कमाना तो पड़ेगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेरे लोगों के लिए काम करने के लिए मेरी जगह, जो सबका मारण मोहन वशीकरण का काम होता है, वो जगह जगहों पे ही होता है। कहते हैं ना, शक्ति पीठों पे जाने पे ही होता है। तो कोलकाता तक की यात्रा होने वाली है और मैं अगले हफ्ते निकल जाऊँगी। ज़रा थोड़ा मेरे ग्रुप वालों का काम बाकी, बस ग्रुप वालों का काम हो जाएगा अगले हफ्ते तक, तो मैं अगले हफ्ते कभी भी निकल जाऊँगी 20-25 दिनों के लिए। तो देखो, सामने से बोलते और हिम्मत है तो सामने से बोलती विद्या देवी, हिम्मत है दरवाजे पे पैर रख के दिखाओ। इस बार नहीं काट के फेंक दिया गया तो बात नहीं, घर में अगर घुस भी गए ना तो तुम्हारी लाश ही घर के बाहर निकलेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि इस बार मेरे आदमियों को मैंने बोल दी, घर में घुसना पड़े तो घुस जाना, मारना सालों को छोड़ना मत। और दूसरी बात, कोई अगर मेरे बच्चों तक, बेटियों तक कोई आया तो उनकी माँ बहनों को रोड पे नंगा करके मारना, सोचना मत आगे पीछे, भले फिर तुमको पब्लिक के सामने आना पड़े, आ जाओ, बोल देना विद्या देवी के आदमी है, ये बात है डरना नहीं। क्योंकि देखिए, पंगा उससे लिया जाता है ना बच्चों जिससे आपकी बराबरी हो। हम जैसों से नहीं, हम अघोरी है, जन्म जात के नंगे हैं, हमको कोई शर्म नहीं है। मैं 1 मैन शो जीती हूँ, मैं अपने बल पे जीती हूँ, मैं किसी के 1 रुपये पे जीती हूँ ना कुछ। मेरी आदत है, मैं घर में भी खाना अपने हाथ से बना के खाती हूँ। मुझे किसी, मेरे घर में 4-4 5-5 नौकरानी भी रहे ना, तो भी मुझे खाना मेरे हाथ का ही पसंद है, मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं। मैं अपने आप पे जीती हूँ, मैं किसी के डिपेंड नहीं हूँ। और मैं जो बोलती हूँ करके दिखाती हूँ ये होगा, अभी आप देख लेना, हो चुका होगा। अभी तो मैं कल दोपहर को बात की थी, अब तक तो मेरे आदमी लोगों ने कारनामा दिखा दिया होगा, करेंगे वो और अच्छे से बैंड बजाएंगे बस। लेकिन ऐसे पड़ोसी होने से अच्छा तो पड़ोसी ना होना अच्छा है। और इसमें जो मिले हैं सबकी बैंड बजेगी, क्योंकि जब विद्या देवी यात्रा पे निकलती है तो आप सबको मालूम है, क्योंकि काम करना अच्छा है। मुझे ना ऐसे घर बैठे रहना, सबकी बकवास सुनना मुझे पसंद नहीं। मैं अपने काम पे जाऊँ, अपने बच्चों के लिए काम करूँ, वो अच्छी बात है। बाकी क्या है ना, किसी पे ध्यान दे के कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंसान थूक के चाटने वाला काम करता है, किसी को शर्म ही नहीं है। इंसान को यहाँ पे कोई बात करके मतलब नहीं। क्योंकि आज के लोग कैसे मालूम है, हमारे में एक बात बताती हूँ आपको, हमारे में 2 बेवकूफ़ों की बहुत इज्जत की जाती है। एक वो बेवकूफ़ जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, और एक वो बेवकूफ़ जिसका कोई काम धंधा नहीं होता ना। तो हमारे घर में जैसे कोई फंक्शन वंक्शन पड़ता है ना, तो लोग उनको 2 तरह से यूज़ करते हैं। जिनके पास पैसा रहता है तो बोलेंगे भाई प्लीज़ पैसे दे दो ना यार, दे देंगे आपको। और एक जो कुछ काम का नहीं, जैसे लगता है ना कि इसके पास बहुत पैसे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको एकदम मेन बना देंगे। मतलब जैसे कोई शादी पड़े है, फंक्शन पड़े ना, उसको मेन बना देंगे। क्या बोलेंगे वाले में, अरे तुम ही हमारे करता धरता हो, जरा ये काम कर दो ना, जरा वो काम कर दो ना। और बाद में अकेले में मजाक उड़ाएंगे, सब बोलेंगे उससे इतना काम क्यों करवा रहे हो, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो। तो क्या बोलेंगे मालूम है, अरे कुछ काम नहीं आएगा, कम से कम ये काम तो आएगा, पैसा है यूज़ करो ऐसे। और सामने लोगों को क्या लगेगा, अरे मुझे बहुत इज्जत देते हैं। वो इज्जत नहीं बेवकूफ़, वो तुम्हें एक नौकर के बदले काम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई है नहीं, तो आखिर आए हैं तो यूज़ करेंगे। क्योंकि जहाँ जिसकी अहमियत रहती है ना, उसको इंसान पूछेंगे भी नहीं, ये बात होती है। तो भाई ऐसे बेवकूफ़ों को सलाम, कुछ बोल नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। तो जाने दो, मुझे अपनी वीडियो से मतलब है। मैं निकलूँगी यात्रा पे, जिसका जो भी काम है अभी भी अपना नाम लिखा सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि काम जो मैं करती हूँ वो डंके की चोट पे, सबका शक्तियाँ भी एक्टिवेट हो कुछ। और हाँ, 1-2 जनों ने काम चालू करा के बीच में भी कोई जवाब नहीं दे रहे, उनके लिए भी ये है कि हानिकारक है। हो सकता है कल शाम तक उनको बुरी खबर आ जाए। क्योंकि मैंने ग्रुप वालों को भी बोला है, कोई सुन नहीं रहे। क्योंकि मैं बाके यहाँ गई थी, बा का बाल भोग चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों ने बा का बाल भोग का भेजा नहीं है। तो उन जब देखो, मैंने बोला ही था जान मान की हानि हो सकती है, हुआ तो मेरे तक भी है, चीज़ें तो मेरे घर तक भी आई हैं, भले कुछ चोरी नहीं हुआ लेकिन हुआ। वो जो कहती हैं वो होता है। तो भाई जो सुनेंगे सुनेंगे, जो नहीं सुनेंगे अपने घर बैठे रहेंगे। बाकी मुझे कुछ मतलब नहीं है। बाकी आप सभी को अभी भी अगर कोई काम कराना हो तो करवाइए, और अपना नाम लिखाना तो लिखा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जय माता दी।